ओम शांति। आज इस वीडियो में मैं आपको शंख के बारे में ऐसी जानकारी देने जा रही हूँ जो हो सकता है उनमें से कुछ आपको पता हो, लेकिन कुछ जानकारी ऐसी है जो आपको शायद नहीं पता हो। इस वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब का बटन भी क्लिक करें। शंख की सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ स्वास्थ्य पर क्या महत्व पड़ता है, स्वास्थ्य के ऊपर क्या असर पड़ता है। कहते हैं शंख की आकृति और जो पृथ्वी की संरचना है ये लगभग एक जैसी सी लगती है। आपने सुना होगा कि शंख बजाने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जो तरंग उत्पन्न होती है, ये वातावरण को शुद्ध करती है। वातावरण में जितने भी जीवाणु हैं, जो स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाले जीवाणु हैं, उनका नाश भी कर देती है और ऐसी ऊर्जा शक्ति का संचार करती है कि इसमें बजाने वाला तो पॉजिटिविटी में आता ही है, उसके साथ साथ जो सुनने वाले हैं इस ध्वनि को, वो भी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के अंदर आ जाते हैं। इसके साथ योग की ये प्राणायाम की जो क्रियाएं हैं, उन्हें भी शंख बजाने वाला एक साथ सिर्फ शंख बजाकर ही प्राणायाम की एक क्रिया को पूरा कर लेता है। इसकी ध्वनि जो सुनने वाले हैं उनमें शक्ति का संचार होता है। शंख बजाने से पेट की कई बीमारियों का भी नाश होता है। हार्ट अटैक की जिनको प्रॉब्लम आती है, वो शंख ध्वनि बजाने वालों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से बचाव रहता है, बीपी की प्रॉब्लम से बचाव रहता है, पेट की कई बीमारियों से बचाव रहता है, फेफड़े भी उनके स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और ये भी माना जाता है कि अगर शंख को रात को पानी में आप पानी में रख देते हैं और उस पानी का अगर सुबह खाली पेट सेवन किया जाता है तो ये पानी जो है वो मानसिक शांति प्रदान करता है। दिमाग जिनके गर्म रहते हैं, गुस्सा जिन्हें ज़्यादा आता है, उन्हें ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। पानी में रात को शंख को रख दें और उस पानी को सुबह उठकर खाली पेट पी लें। इसके साथ ये भी कहा जाता है कि चलिए अब इसके धार्मिक प्रभाव की बात करते हैं। इसके धार्मिक प्रभाव भी हैं। धार्मिक प्रभाव जैसे कहते हैं कि दक्षिणावृत्ति शंख, इसे लक्ष्मी स्वरूपा कहा गया है। आपने सुना होगा दक्षिणावृत्ति शंख जो है इसे लक्ष्मी स्वरूप कहते हैं। जिनकी लक्ष्मी प्रॉब्लम है, जिन्हें पैसों की, उन्हें शंख को, देखिए ये भी कहा जाता है समुद्र मंथन के समय जो 14 रत्न मिले, उन 14 रत्नों में से एक रत्न जो है वो शंख था। इसलिए धार्मिक दृष्टि से इसका महत्व तो है ही है। और ये भी कहते हैं जिस घर में शंख होता है, अगर वहाँ कभी रुपए पैसे की ऊंच नीच या तंगी आ भी जाती है तो ये घर जिनमें शंख की ध्वनि बजती है वो घर बहुत आसानी से अपने आप को संभाल भी लेते हैं, क्योंकि इस शंख की ध्वनि जिस घरों में बजती है वहाँ लक्ष्मी का वास हमेशा रहता है। कहते हैं रुद्र अभिषेक के समय अगर शंख में दूध भर के रुद्र अभिषेक किया जाए तो हर तरह के पापों का नाश होता है। और जिस घर में शंख बजता है वहाँ नेगेटिव जो वाइब्रेशन, नेगेटिव पावर है या अतृप्त प्रेत आत्माएं हैं, ये दूर रहती हैं, ऐसे घरों से दूर रहती हैं। ये स्वच्छ वातावरण को स्वच्छता में ले आता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर दक्षिणावृत्ति शंख को इससे पितरों को अगर तर्पण किया जाए तो पितरों को भी शांति मिलती है। लक्ष्मी प्राप्ति की अगर अभिलाषा है तो आप ऐसा करें, दक्षिणावृत्ति शंख लेकर उससे स्फटिक का जो लक्ष्मी यंत्र होता है, श्री यंत्र होता है, उसका अभिषेक कराएं। आपकी धन समस्या जो है, धन संबंधी कोई भी समस्या है, आप उससे छुटकारा पा जाएंगे। आपको धन प्राप्ति के नए नए साधन मिलने शुरू हो जाएंगे। अब आते हैं इसकी ज्योतिष में जो महत्व हैं उनकी तरफ आते हैं। ज्योतिष में इसका बेहद महत्व है, क्योंकि धार्मिक महत्व है तो ज्योतिष महत्व भी बेहद माना जाता है। कहते हैं अगर सोमवार के दिन शंख में दूध भरकर शिव भगवान को अर्पित किया जाए तो जिनका चंद्रमा ठीक नहीं है उनका चंद्रमा ठीक होता है। मंगलवार को शंख बजाकर अगर सुंदरकांड का पाठ किया जाता है तो कहते हैं जिनके ऊपर मंगल का प्रभाव है
उनका मंगल का प्रभाव शांत होता है, मंगल के कुप्रभाव जो हैं वो खत्म होते हैं। शंख में चावल भरिए और इसे एक लाल कपड़े में लपेट दीजिए। लाल कपड़े में लपेटने के बाद इसे आप अगर तिजोरी में रख देते हैं तो माँ लक्ष्मी की, माँ अन्नपूर्णा की हमेशा आप पर कृपा बनी रहेगी। बुधवार के दिन शालिग्राम जी के शंख से जल और तुलसी लेकर अभिषेक करें। इससे जिनका बुध खराब है उनका बुध ग्रह ठीक होगा। इसके अलावा और आता है कि शंख को अगर केसर का तिलक लगाया जाए और इसके बाद इसकी शंख की पूजा की जाए तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उसके साथ साथ गुरु प्रसन्न होते हैं। सो आप शंख में केसर का तिलक लगाएं और इसके बाद इसकी पूजा करें। माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। जिनका शुक्र खराब है उन्हें क्या करना चाहिए? उनके लिए कहा गया है कि शंख को एक सफ़ेद कपड़े में लपेट कर आप हमेशा रखें, अपने पूजा स्थल पे रखते हैं, आप जहाँ भी अपना कार्यस्थल है या कोई सेफ है, जहाँ भी है, आप इसे एक सफ़ेद कपड़े में लपेट कर रखें। आप देखेंगे जिनका शुक्र खराब है उनका शुक्र जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। और शुक्र धन वैभव का स्वामी कहा जाता है, धन वैभव लाता है। सो ये भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कहा गया है कि सूर्य भगवान, अगर सूर्य भगवान को आप प्रसन्न करना चाहते हैं, और आपको ये मालूम है, मेरी वीडियो में भी आपने देखा होगा कि सूर्य भगवान अगर प्रसन्न होते हैं तो न केवल अपार वैभव देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, पब्लिसिटी आपको इतनी ज़बरदस्त मिल सकती है, आपका तेज बढ़ेगा। अगर आप शंख में जल भर के सूर्य देव को अर्घ्य दें, इससे आपके जो सूर्य भगवान की आराधना है वो उसमें इम्प्रूवमेंट रहेगी और आपका वैभव बढ़ेगा, आपका तेज बढ़ेगा। उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी जो मेरे पास थी मैंने आप लोगों को पहुंचाई है, आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। वीडियो पसंद आई है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो इस वीडियो में मैंने जो लाभ बताए हैं शंख के वो उसका फ़ायदा उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें। शुक्रिया।